नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है 1:50, 51वां सर्ग उत्तरकांड से। लक्ष्मण लौट रहे हैं अयोध्यापुरी सीता को वन में छोड़कर, और लक्ष्मण तथा सारथी सुमंत्र के बीच बातचीत हो रही है। मार्ग में सुमंत्र दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के श्राप की कथा लक्ष्मण को सुना रहे हैं तथा भविष्य में होने वाली कुछ बातें उन्हें बताकर दुखी लक्ष्मण के मन को शांत कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना तद्वाक्यं ऋषिणा प्रोक्तं व्याहर्तुम् उपचक्रमे। पुरा नाम्ना हि दुर्वासा अत्रेह पुत्रो महामुनिः वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासः। तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायशाः पुरोहितं महात्मानं दिदृक्षुरगमत् स्वयं। स दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशं ज्वलन्तम् इव तेजसा उपविष्टं वसिष्ठस्य सव्यपार्श्वे महामुनिम्। तो लक्ष्मण ने जब सुमंत्र से कहा कि आप कुछ भी विचार मत कीजिए, जो भी बात है मुझे सत्य सत्य सुना दीजिए, तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। बोले, लक्ष्मण, बहुत पहले की बात है। अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। वहाँ उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा, जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। तौ मुनि तापस श्रेष्ठौ विनीतो ह्यभ्यवादयत्। स ताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेनासनेन च। पाद्येन फलमूलैश्च उवास मुनिभिः सह। तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः बभूवुः परमर्षीणां मध्यादित्यगते हनि। ततः कथायां कस्याञ्चित् प्राञ्जलिः प्रगृहो नृपः। उवाच तं महात्मानमत्रेह पुत्रं तपोधनं। भगवन् किं प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति। किमायुश्च हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमायुषः। रामस्य च सुताये स्युस्तेषामायुः कियत् भवेत्। काम्यया भगवन् ब्रूहि वंशस्यास्य गतिं मम। तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य तु। दुर्वासाः सुमहातेजा व्याहर्तुमुपचक्रमे। शृणु राजन् पुरा वृत्तं तदा देवासुरे युधि। दैत्याः सुरैर्भर्त्स्यमाना भृगुपत्नीं समाश्रिता। तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्न भयास्तदा। तब राजा ने उन दोनों तापस शिरोमणि महर्षियों का विनय पूर्वक अभिवादन किया,
उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य एवं फल मूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहाँ मुनियों के साथ बैठे। वहाँ बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की अत्यंत मधुर कथाएं हुई। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से विनय पूर्वक पूछा, भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य सब पुत्रों की भी कितनी आयु होगी? श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? भगवान, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। तो राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, राजन सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वे उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। तया परिगृहीतांस्तान् दृष्ट्वा क्रुद्धः सुरेश्वरः चक्रेण शितधारेण भृगुपत्न्याः शिरोऽहर। ततस्तां निहतां दृष्ट्वा पत्नीं भृगुकुलोद्वहः शशाप सहसा क्रुद्धो विष्णुं रिपुकुलार्दनं यस्मादवध्यां मे पत्नीमवधीः क्रोधमुचितः तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन। तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम् शापाभिहत चेतास्तु स्वात्मना भावितो अभवत्। अर्चयामास तं देवं भृगुः शापेन पीडितः तपसाराधितो देवो ह्यब्रवीत् भक्तवत्सलः। लोकानां संप्रियार्थं तु तं शापं गृह्य मुक्तवान्। इति शब्दो महातेजा भृगुणा पूर्वजन्मनि इहागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थिव सत्तमा। राम इत्यभिविख्यातस्त्रिषु लोकेषु मानद। तो भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित हो शत्रुकुल नाशन भगवान विष्णु को श्राप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उनका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार श्राप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तपस्या द्वारा उनकी आराधना करने पर भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस शाप को ग्रहण कर लूँगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले नृपश्रेष्ठ वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। तत्फलं प्राप्स्यते चापि भृगुशाप कृतं महत् अयोध्यायाः पति रामो दीर्घकालं भविष्यति
सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य ये अनुगाः 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति समृद्धैश्चाश्वमेधैश्च इष्ट्वा परमदुर्जयः राजवंशाश्च बहुशो बहून् संस्थापयिष्यति पुत्रौ तु भविष्यति सीतायां राघवस्य तु स सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्याः गतागतम् आख्यायसु महातेजास्तूष्णीमासीन् महामुनिः तूष्णीं भूते तदा तस्मिन् राजा दशरथो मुनौ अभिवाद्य महात्मानौ पुनरायात् पुरोत्तमम्। तो भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में ब्रह्मलोक वैकुंठ या साकेत धाम को पधारेंगे। परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धिशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताईं और इसके बाद वे चुप हो गए। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। एतद्वचो मया तत्र मुनिना व्याहृतं पुरा श्रुतं हृदि च निक्षिप्तं नान्यथा तद्भविष्यति सीतायाश्च ततः पुत्रावभिषेक्ष्यति राघवः अन्यत्र न त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनं यथा एवं गतेन संतापं कर्तुमर्हसि राघव सीतार्थे राघवार्थे वा दृढो भव नरोत्तम श्रुत्वा तु व्याहृतं वाक्यं सूतस्य परमाद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत् ततः संवदतोरेवं सूतलक्ष्मणयोः पथि अस्तमर्के गते वासं केशिन्यां तावथो शतुः। तो सुमंत्र कहते हैं लक्ष्मण से आगे, इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहाँ सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली। उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। वे बातें असत्य नहीं होंगी। जैसे दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से अब यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उनका सब दुख दूर हो गया। वे बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों ने केशिनी नदी के तट पर रात बिताई। तो श्री राम और सुमंत्र के बीच इस बातचीत ने लक्ष्मण के सब दुख को दूर कर दिया है, क्योंकि ये सब दैव का विधान है और दैव के विधान से कोई नहीं
बच सकता, क्या मनुष्य, क्या देव, क्या दानव। तो इस प्रकार यहाँ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 51वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तर कांडे 51 सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम